नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक भौतिक प्रदेश के टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.H. हेरोन ने। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.H. हेरोन ने किया था। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप है एक। आपको ये बताना है कि सीप किसका एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालुका स्फूत। अनुदैर्ध्य बालुका स्फूत हवाओं के समानांतर बनने वाले बालुका स्फूत को कहते हैं। इन्हें रेखीय बालुका स्फूत भी कहा जाता है। अगर बात करें अनुप्रस्थ की, तो हवाओं के समकोण पर बनने वाले बालुका स्फूत को अनुप्रस्थ कहते हैं। पैराबोलिक हेयरपिन के आकार के बनने वाले बालुका स्फूत को कहा जाता है। और तारा बालुका स्फूत, तारा के आकार के बनने वाले बालुका स्फूत को कहा जाता है। ये मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के फेमस हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस क्रम में है? आपको ये बताना है कि संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहली क्रम। अगर बात करें रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से मोरदार, राजस्थान अरावली पर्वत श्रृंखला मोरदार है। और अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो ये देहली क्रम में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप बोल्ड्रम भौगोलिक संरचना किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक फेरस युग से। बाप, कन्नौज और भाकरी, ये तीनों के तीनों रन या टाट कहलाते हैं। रन या टाट होते हैं। रन या टाट किसे कहते हैं? जब दो बालुका स्फूत के मध्य पानी जमा हो जाता है और पानी सूख जाने के कारण वह दलदल बन जाता है, तो इसे रन या टाट कहा जाता है। और का बाप कन्नौज व भाकरी, बाप कन्नौज व भाकरी रन या टाट के एग्जाम्पल है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश कहाँ फैला हुआ है? तो राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भौतिक प्रदेश कालखंड के अनुसार सबसे प्राचीन है। आपको ये बताना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कालखंड के अनुसार सबसे प्राचीन कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली प्रदेश। राजस्थान में सबसे प्राचीन अरावली प्रदेश है। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 2 नंबर पे आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 3 नंबर पे, और थार का मरुस्थल सबसे प्राचीन। राजस्थान में थार का मरुस्थल सबसे प्राचीन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार के मरुस्थल की पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर रेखा। अगर हम बात करें 10 सेंटीमीटर की रेखा की, तो 10 सेंटीमीटर रेखा रेड क्लिफ रेखा के समानांतर भी गुजरती है। इसके अलावा जैसलमेर से गुजरने वाली एकमात्र रेखा है 10 सेंटीमीटर रेखा, और भारत और पाकिस्तान को अलग भी करती है 10 सेंटीमीटर रेखा। और अगर बात करें 25 सेंटीमीटर रेखा की, तो 25 सेंटीमीटर रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। अगर बात करें 50 सेंटीमीटर रेखा की, तो 50 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, और 10 सेंटीमीटर रेखा पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है बरखान। बरखान किसे कहा जाता है? अर्धचंद्राकाल गतिशील बालुका स्फूत को बरखान कहा जाता है, जो कि भालेरी के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भालेरी के अलावा अगर बात करें तो रावतसर, ओसिया, सूरतगढ़, देशनोक, इसके भी बरखान फेमस हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर से लेकर बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डपन। जिप्सम जमाव क्षेत्र को हार्डपन कहा जाता है। अगर बात करें जायल श्रेणी की, तो जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त पट्टी को जायल श्रेणी कहा जाता है। नागौर से लेकर अजमेर के मध्य जायल श्रेणी पाई जाती है। अगर जायल श्रेणी और होच बेल्ट दोनों जिप्स फ्लोराइड जमाव क्षेत्र को ही कहते हैं। बात करें मकराना शैली, तो यहाँ संगमरमर का जमाव है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर में ग्रेनाइट उद्योग किन चट्टानों के कारण पनपा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगन्य चट्टान।
आगन्य चट्टान के कारण राजस्थान के जालौर में ग्रेनाइट उद्योग पनपा है और ये आगन्य चट्टान लायोजाइटिक लावा समूह के कारण बनी है। अगर आपको ये पूछ ले कि आगन्य चट्टान किस समूह की बनी हुई है, तो ये बनी हुई है लायोलाइटिक लावा समूह की। लायोलाइटिक लावा समूह के कारण ही आगन्य चट्टानें बनी हैं और इन आगन्य चट्टान ही जालौर में ग्रेनाइट उद्योग क्या कारण है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किसी उच्च भूमि के पर्वत की तलहटी में बनाया गया कुंड क्या कहलाता है। आपको यह बताना है किसी भी उच्च भूमि या पर्वत की तलहटी में बनाया गया कुंड क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरा। झालरा जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ के सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये किसी भी उच्च पर्वत या भूमि के तलहटी में कुंड बना दिया जाता है जिसमें पानी का संग्रहण किया जाता है, इन्हें झालरा कहा जाता है। तालाब आप जानते ही हो, तालाब ढालनुमा क्षेत्र को तालाब कहा जाता है। नेष्टा और नेड़ा दोनों एक ही चीज़ है। नेष्टा या नेड़ा किसी एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत में पानी स्थानांतरण करने की विधि को कहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोही का मैदान। अगर हम बात करें पिडमाट का मैदान और खेराड़ प्रदेश की, तो ये दोनों बनास नदी से संबंधित है। बनास नदी जो कि राजसमंद से लेकर, अगर हम बात करें राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य और भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक जो बनास नदी बहती है, इसमें राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य प्रदेश को पिडमाट का मैदान कहा जाता है। और अगर हम बात करें खेराड़ प्रदेश की, तो राजस्थान के भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य खेराड़ प्रदेश होता है। कांठल प्रदेश की बात करें तो कांठल प्रदेश माही नदी के प्रतापगढ़ में माही नदी जो मैदान बनाती है उसे काठल का मैदान कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है। तो अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र, अगर हम अंतः प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो नालिकाओं के द्वारा या वितरिकाओं के द्वारा, नदियों से वितरिकाओं के द्वारा एक जाल सा बना लिया जाता है जिसे अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है और इसका संबंध राजस्थान के पूर्वी पठारी प्रदेश से है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर है वो राजस्थान के बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर चोटी है। अगर हम बात करें चांदमाड़ी, तो चांदमाड़ी है वो मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। कुंडला की बात करें तो कुंडला कोटा में पाई जाती है। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा में पाई जाती है। रामगढ़ की बात करें तो ये बारां में पाई जाती है जो कि भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र भी है। इसके अलावा ये घोड़े के नाल के आकार की है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रंगीन पहाड़ियाँ स्थित है। आपको ये बताना है कि राजस्थान में रंगीन पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में।